मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंद कुंडारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयितुं संशयं जैनं जयितुं संशयम् नमस्मै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्मुच्यते आत्मरूपयनुपमहरिभूतिं याहिनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूपम्। समय सार कर्ता कर्म अधिकार। आज गाथा 143 का स्वाध्याय प्रारंभ करना है। कल 91 नंबर के कलश में ये कहा कि चैतन्य का अनुभव होते ही सुनना बराबर से, यानी जब चैतन्य प्रकाश के द्वारा स्वपर का यथार्थ भेद ज्ञान होते ही, मैं भावार्थ को याद करते हुए आगे बढ़ता हूँ। 91 नंबर श्लोक का भावार्थ है। इसमें ये कहा चैतन्य अनुभव था, यानी अपने निज आत्मा का अनुभव होते ही कैसे हुआ? स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक अथवा स्वपर का यथार्थ भेद ज्ञान होते ही, ये देहादि में नहीं। जब हमें चैतन्य निशानी के द्वारा मैं चेतन हूँ अथवा चेतन हूँ वह मैं हूँ ऐसी प्रतीति हुई, तो देह जो है वो मैं नहीं हूँ। ये हुआ ना, ये सिद्धि हुई, ये प्रतीति भी हुई। तो देह के प्रति जो अब विकल्प करने का कोई मतलब नहीं रहा ना। जब हमें ख्याल में आया कि देह में नहीं हूँ, ख्याल में आया इतना नहीं, अनुभव में आया, प्रतीति में आया। कैसे? चैतन्य लक्षण के द्वारा, चैतन्य पुंज के प्रकाश के द्वारा, चैतन्य पुंज के उस जानन परिणमन के अंश के द्वारा, उसका त्रिकाल उपयोग लक्षण के द्वारा, उस धारण किए हुए त्रिकाल धर्म के द्वारा, देह के साथ मिले हुए होने पर भी जब यह आत्मा भिन्न है ऐसा अनुभव हुआ, तो फिर उस देह के प्रति संभालूं कि उसको रखूं कि उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे विकल्प उत्पन्न नहीं होते। इतना ख्याल में आया? यानी इस प्रकार से वो तो विकल्प होने का कोई कारण ही नहीं बचा। फिर भी अस्थिरता जन्य जो विकल्प होते हैं, समझना, तो उसमें भी उपादेय बुद्धि नहीं होती। इसीलिए आत्मबल के द्वारा, उस चैतन्य की विशेष सन्मुखता के द्वारा समस्त विकल्पों को और इसके साथ समस्त नए विकल्पों को भी, समस्त नए विकल्प झालम, इंद्र झाल, सारे झाल को समेटते हुए, सारे झाल को समन करते हुए, यहाँ शब्द लिखा है ना, विलय पामे छे। सारे झाल, सारे विकल्प झाल क्या होता है? विलय को प्राप्त होती हुई समाप्त हो जाती हैं। और हूँ चैतन्य प्रकाश में पुंज छूँ, एवो एकमात्र अनुभव त्या रहे छे। निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता हुआ ये जीव है निराकुलता का स्वाद सादी अनंत काल लेता है। ये मूल बात है। तो यहाँ जो निर्विकल्प दशा प्रकट होने की महिमा है, निर्विकल्प दशा प्रकट करने की प्रेरणा है, यही हमारा ध्येय है, कर्तव्य है, हमारे अधिकार में भी आता है और ये हम कर भी सकते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि विकल्प मेरी चीज़ है ही नहीं, तो उसे गले लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब स्वभाव का
पक्ष आवे और विकल्प में उपादेयता छूट जावे तो विकल्प तो यूं ही मर गया, यानी जड़ से खत्म हो गया। और फिर जो सामान्य फिर भी आते हैं अस्थिरता के, वो तो चैतन्य की प्रभा में उपयोग चैतन्य के सन्मुख इतना रहता है कि सारे विकल्प इस चैतन्य की चौखट पे दम तोड़ देते हैं, यानी विकल्प समस्त समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये निर्विकल्पता को प्राप्त होता है ये आत्मा। यानी आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो लगातार कलश लिखे और चैतन्य की भावना भाई, अर्थात तो नए पक्ष के नए विकल्पों के त्याग की भावना भाई, वो निर्विकल्प दशा होते ही सफल होती है। और अंत में ये कहते हैं कि जब ऐसी निर्विकल्प दशा होती है तो ये सहज हमें ये प्रश्न होता है। 143 नंबर की गाथा निकालो कि इसमें ये बात आई कि जो पक्षातिक्रांत हुआ आत्मा है ना, कि पक्षातिक्रांत हुआ तो उसका स्वरूप क्या है। देखो, पक्षातिक्रांतस्य क्रीम पक्षातिक्रांतस्य किम स्वरूपम इति चेत, संस्कृत में उत्थानिका लिखी है। यानी पक्षातिक्रांतનું શું સ્વરૂપ છે, यानी कहते हैं कि जो पक्ष ने ओळंगी गएला सारे पक्ष को पार हुआ है जो परिणाम, अर्थात जो निर्विकल्प दशा को प्राप्त हुए हैं ऐसे परिणामी आत्मा का क्या स्वरूप है, अर्थात उस निर्विकल्प दशा का क्या स्वरूप है ना। जो निर्विकल्प दशा हुई तो इसमें क्या हुआ होगा, है ना। पुनः समझाओ, यद्यपि ये सारी बातें आ गई इस कलशों में, फिर भी यहाँ कोई खास बात लगी होगी तो आचार्य कुंकुम देव ने पुनः गाथा लिखी कि पक्षातिक्रांतનું શું स्वरूप છે। ऐसा किसी को जिज्ञासा होए, क्योंकि इतनी महान दशा है तो जब तक कि दशा हमें प्राप्त नहीं होती और प्राप्त करने का पुरुषार्थ जब जब शिथिल होता है तब उसके बारे में जानने का भाव आए बिना नहीं रहता। मैंने क्या कहा कि ये निर्विकल्प दशा का पुरुषार्थ हो, प्योर भेद विज्ञान ज्ञाता दृष्टा करने का, वो पुरुषार्थ जब जब कमज़ोर पड़े तो उस वस्तु जो प्राप्त करनी है उसके बारे में ही जानने की जिज्ञासा होती है। में जैसे हमें कोई लौकिक में भी कोई चीज़ प्राप्त करनी है, उसका हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं। उदाहरण है, कोई प्रयत्न वहाँ क्या होगा, जो भी यत्न करते हैं, और जब भी यत्न करने का प्रसंग नहीं रहता है ना, तो हम किसने प्राप्त किया हो तो उसकी जानकारी आदि में विशेष जिज्ञासा रखते कि नहीं रखते। इसी प्रकार से मैंने एक कहा कि जो पक्षातिक्रांत, जब पूर्व में पक्षातिक्रांत जो श्लोक में इसके गीत गाए, बहुत ही उसकी महिमा की, यानी समस्त विकल्प जाल को क्षण मात्र स्फुरण मात्र में सारी इंद्र जाल को, इंद्रों को जैसे समेट लेना पड़े, है ना, वो व्यक्ति परीक्षा में पास हो जाए। किसी व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए कोई ना कोई जाल रचते हैं ना, तो वो सामने वाला उससे प्रभावित नहीं हो तो इंद्र क्या करते हैं, फिर जाल को समेट लेते हैं, है ना। ऐसे ही जो कितने भी विकल्प जाल हो मगर उस जाल में नहीं फंसे जीव और वेदज्ञान पूर्वक स्फुरण मात्र कल तो आया था ना, एक अंतर्व्रत काल अगर चैतन्य को सेवन कर लेता है वेदज्ञान के द्वारा, ये चैतन्य स्वभाव को, है ना, इसका आश्रय शरण ले लेता है तो ये सारे विकल्प जाल, है ना, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है। अनंत संसार को, है ना, जन्म देने वाले कषाय उत्पन्न ही नहीं होते। बहुत बड़ी बात है हमारी तो ये प्रायः ये इसका स्वरूप जानने का भाव आवे। देखो यहाँ लिखते हैं पक्षातिक्रांतનું पक्ष ओळंगी गયેલાનું, पक्ष को पार कर लिया है नए पक्ष को, ऐसे इस परिणाम का, उस जीव का, उस परिणामी आत्मा का, अर्थात उस दशा का, जो भी ले लो, उसका स्वरूप क्या है, समझ में आया ना। उसके स्वरूप को बताने वाली ये गाथा है। देखो, दोन्ह वीणयाय भणिदम, फिर से दोन्ह वीणयान भणिदम जान दीनवरम तु समय परिबद्धो न दुनय पक्षम गिन्हदि किंचि वीणय पक्ष
दुख परिहीनो। देखो, नय द्वय कथन जाने ज केवल समय मां प्रतिबद्ध जी। नय पक्ष कहीं पण नवग्रहे नय पक्ष थी परिहीनते। देखो, इस पूरे सूत्र में, इस गाथा में खास बात क्या है मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर इसका सामान्य अर्थ करते हैं श्लोक के गाथा के आधार से, फिर गाथार्थ को पढ़ेंगे, इसका विशेष अर्थ करेंगे, फिर टीका पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा है ना पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा रसास्वादन करते हैं, समझते हैं। देखो, फिर भी अति विस्तार नहीं करेंगे, जितना हमें समझ में आ जाए थोड़ा समझना जरूरी है, इतनी बात तो यहाँ जरूर कहते हैं। देखो, यहाँ कहते हैं ना, नए द्वय कथन जाने ज केवल समय मां प्रतिबद्ध जी। नए पक्ष कहीं पण नवे ग्रहे नए पक्ष थी परिहीन ते। इसमें एक कथन पर ध्यान देना कि जाने ज केवल, पहली पंक्ति में क्या लिखा है, जाने ज केवल, और दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, पण नवे ग्रहे। ये दो पंक्ति पे सारी बात है। अरे सारा मोक्ष मार्ग इसी पे है, ये मोक्ष मार्ग का प्राण है। ये जो कथन जो कहा है, कौन सा, सुनना। ये शायद बहुत समय से हम इसकी चर्चा करते ही भी आए हैं। जाने पण विकल्प न करे, इसी बात की बात है। देखो, ये बात है ना, जानने का निषेध नहीं, जाने पण विकल्प न करे, कषाय न करे। और भी 75 की गाथा में भी है ना, जाने पण करे नहीं, है ना, जाने पण करे नहीं, ये बात भी वहाँ आई है। खैर मुझे इसमें यहाँ नहीं मिलाना है, आप पढ़ लेना, कई गाथा बहुत सपोर्ट वाली है। देखो क्या कहते हैं कि नए कथन जानेज केवल, बार बार बोलता हूँ, जानेज केवल पण नवग्रह है ना, जाने पण ग्रहे नहीं। देखो, ये जो ग्रहण शब्द है ना, ग्रहे, तो ग्रहणे का एक अर्थ ज्ञान भी होता है ना। ये कहीं कहीं जानने के अर्थ में भी इसका ग्रहण का प्रयोग किया जाता है कि ये आत्मा ज्ञान के द्वारा ज्ञेयों का ग्रहण करता है, ज्ञान के द्वारा ज्ञेयों को जानता है। तो जानने के अर्थ में भी ग्रहण शब्द कहीं कहीं लिया जाता है। जा जा जी योग्य छे तहाँ समझू ते, है ना। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ ग्रहण का अर्थ जानना नहीं है। सुनना बराबर से, क्या है, देखो, जाने ज केवल पर नव ग्रहे, ये कहा ना, तो फिर जानने का अर्थ तो होगा ही नहीं, क्योंकि जानता है मगर ग्रहण नहीं करता। इसका अर्थ, ग्रहण का अर्थ यहाँ जानना नहीं लेना है। फिर ग्रहण का अर्थ क्या लेना है, ग्रहण का अर्थ यहाँ एट्रैक्शन लेना है, राग लेना है, द्वेष लेना है, विकल्प लेना है, रुचि लेना है, एकत्व लेना है। जाने मगर रस नहीं आ रहे, जाने मगर विकल्प नहीं करे, विकल्प करे तो ग्रहण हो गया, जाने और राग द्वेष करे तो ग्रहण हो गया, जाने और उसमें इष्ट निष्ठ की कल्पना करे तो ग्रहण हो गया। मगर जाने मगर ग्रहण न करे तो कौन नहीं करता ग्रहण, जाने मगर ग्रहण कौन नहीं करता, ज्ञान। यहाँ लिखा है, ये सामान्य अर्थ समझ में आया दर्शन में, सामान्य अर्थ कर रहा हूँ, जाने पण ग्रहण न करे, है ना, काई पण नवे ग्रहे ग्रहण न करे, ऐसा। तो ग्रहण का अर्थ यहाँ जानना नहीं लेना है। ग्रहण का अर्थ तुमने जाना और कुछ अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण हुआ, तो तुमने जानने के मार्ग से च्युत हो गए, जानने वाले स्वभाव को तुमने क्या कर दिया, तिरोभाव कर दिया, जानने के स्वभाव का अनादर कर दिया। सुनना, जानने के स्वभाव को भूल गए। जानने में आया तो आया, सहज हो, जानने में आया, मगर जानने में आने पर जानने रूप तो नहीं रहे, मगर क्या करने लगे, कल्पनाएं करने लगे, कुछ न कुछ उस पद्यों को लेके, उस पदार्थ को लेकर कुछ न कुछ इसमें सपन देखने लगे। तो ये सब क्या हो गया, ग्रहण हो गया, ऐसा लेना। मगर ज्ञानी यहाँ कहते हैं जाने पर ग्रहण न करे। कौन, तत्ववेदी। लिखा है, नए पक्षથી परिहीन ते, नए पक्षથી रहित छे,
जे निर्विकल्प दिशा को प्राप्त हुआ है, आत्मा की अनुभूति हुई है, वो जाने, किसको जाने? नए कथन को, यानी नयों के विषयों को, नए के विकल्पों को, सबको जाने। नहीं जाने ऐसा नहीं, नए के सारे विषयों को जाने, सुधने के विषय को भी जाने और व्यवहारने के विषय को भी जाने। जाने कि नहीं जाने? जाने, मगर ग्रहण नहीं करे, यानी राग द्वेष नहीं करे। सुधने के विषय को जानकर राग नहीं करे, सुधने के विषय को बताने वाले पे भी राग नहीं करे। ऐसा होता है ना, सुधने के विषय को बताने वाले पे राग करता है जीव, और व्यवहारने के विषय को बताने वाले पर द्वेष करता है। आजकल हो गया नहीं, कोई व्यवहार की बात बहुत करे तो, है ना, ऐसा क्या है ये, तो कुछ नहीं, ऐसा करके उसे द्वेष करता है ना। और सुधने की बातें करे तो उसे लगता है कि बड़ा विद्वान है। और व्यवहारने की, क्या खाना क्या नहीं पीना, है ना, क्या खाना, कौन सी अपक्ष चीज़ है, कौन सी पक्ष चीज़ है, अगर मैं उसी का भी एक प्रवचन ले लूँ तो फिर मुझे भी लगेगा कि यार मैं छोटा विद्वान हो गया, और सामने वालों पे भी लगेगा कि ये तो कोई खास विद्वान नहीं है। ऐसा होता है जीव को। ये अध्यात्म का अतिरेक है, अजीर्ण हो गया इसे, अध्यात्म पचता नहीं इसे, है ना। अरे भाई, एक ऐसा है ना, प्रवचन सार की एक प्रवचन में गुरुदेव श्री कहते हैं कि कोई आचरण ग्रंथ की चर्चा चले और किसी को पसंद नहीं आवे, है ना, तो समझ लेना कि उसको ज्ञायक पसंद है। ऐसा कहा प्रवचन सार की कोई प्रवचन सुधा में मैंने एक बार सुना था कि अगर कोई आचरण ग्रंथ की चर्चा अथवा आचरण प्रकरण की चर्चा चलती हो और कोई मुँह बगाड़े, है ना, तो वो समझ लेना कि उसको ज्ञायक पसंद नहीं है। व्रतादि की कोई चर्चा करे और व्रतादि की चर्चा करे और मुँह बिगाड़े, तो समझ लेना कि उसको ज्ञायक पसंद नहीं है, क्योंकि जिसे ज्ञायक पसंद है वो अपने लाइफस्टाइल में व्रतादि से रहते हैं। इसलिए व्रतादि की चर्चा भी उस प्रकार से की जाती है, मगर उसको धर्म मान लेना, अर्थात व्रतादि की महिमा आ जानी, उसके कसाय की मनता का फल जो स्वर्ग आदि है उसकी महिमा आ जानी, अर्थात सुधने के विषय के प्रति भी राग आ जाना, ये सारी चीज़ें वो ग्रहण, उसने जानने रूप नहीं रहा, क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, यानी प्रभावित हो गया। तो यहाँ कहते हैं कि जाने, सब जाने, जो भी समस्त नए विकल्पों को, नए के विषयों को सब जाने, अपने पोजीशनों को, वो कहाँ खड़ा है वो भी जाने, अपने स्वभाव को भी जाने, मगर, है ना, राग द्वेष नहीं करे, अहंकार हिंसा दीनता न करे। तो यहाँ कहते हैं कि कौन नहीं करता? ये ज्ञानी नहीं करता, अर्थात जो समय में प्रतिबद्ध है। समय में प्रतिबद्ध का अर्थ में करता हूँ गाथार्थ में जाके, यानी जो समय में प्रतिबद्ध है, जो अपने भगवान आत्मा के प्रति सावधान है, उसके प्रति उसका ढलान है, उसका आश्रय है, वो जीव कभी, है ना, सब कुछ जाने फिर भी उसकी महिमा नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। ये बातें यहाँ आई हैं। देखो अब एक प्रकार से ये सामान्य अर्थ हुआ, जाने पर ग्रहण न करे। देखो मैंने शायद परसों या 2 दिन पहले लिया था ना पूरा अनुभव कि जाने पर ग्रहण न करे, कि जैसे राग है, राग को राग जाने, है ना, वितरागता को वितराग जाने, वो वाली बात अभी आपको इसमें अटैच होगी, इसलिए समझना, जाने पर ग्रहण न करे। और विशेष समझो कैसा है कि ये राग है, ये जाने, ये राग है, आश्रव तत्व है, ये बंध तत्व है, ये दुख रूप है, ऐसा उसका स्वरूप को भी जाने। सुनना, फिर इस संवरण नहीं जाए, वो क्या है? सुख का कारण है। मोक्ष क्या है? परम सुख रूप है। याद आ रहा है क्या? देखो कई विषय में रिपीट करूँ तो समझ लेना कि ये बहुत उपयोगी है। हो सकता है कि उस समय आपका ध्यान नहीं गया हो, तो पुनः ध्यान देना कि मान लो कि किसी ने जाना ज्ञानी तो जानते ही है ये राग है ना, राग है, राग के स्वरूप को भी जानते हैं, ऐसा भी जानते हैं कि बंध तत्व है, आश्रव तत्व है, दुख रूप है, ऐसा भी जानते हैं क्योंकि उसका स्वरूप है। फिर वितरागता के स्वरूप को भी जानते हैं। अब वितरागता प्रकट हुई और जितनी भी हुई उसकी बात नहीं है, वितरागता के स्वरूप को भी जानते हैं ना, कि वितरागता का स्वरूप को जानते हैं कि वो स्वभाव है, ये संबंध निजरा क्या है, कारण है सुख का, ऐसा भी जानते हैं। और मोक्ष परम सुख रूप है, मोक्ष होवे तब होवे, वो जानते तो पहले से है ना कि मोक्ष परम सुख रूप है। ये सब यहाँ कहते हैं कि जाने, ऐसा भी जाने, मगर जो दुख रूप है, जो दुख के कारण रूप है, ऐसे आश्रव बंध पे द्वेष नहीं करते,
है ना। आश्रव द्वेष पे बंद नहीं कर द्वेष नहीं करते, और वो बताने वाले पे भी द्वेष नहीं करते, उस टॉपिक पे भी द्वेष नहीं करते, है ना। ये समझना। और जो वितरागता अर्थात संबंध निजरा के जो तत्व है उसके विकल्प के उस विषय को, उस विषय पे क्या नहीं करते, राग नहीं करते, राग न करें। अरे शुद्धने के जो विषय है उस पे राग नहीं करे और अशुद्धने के विषय पर द्वेष नहीं करे, यही एकमात्र जानना है, बस ऐसा यहाँ कहते हैं, उसे ही मात्र जानना है, ऐसा कहा है। सुनना बराबर से। देखो, जाने मगर ग्रहण न करे, इस बात को पकड़ लेना। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इसी बात को चलाते ही रहे, हजारों लाखों उदाहरण इसके प्रयोग करें, जाने पर ग्रहण न करें, जाने पर प्रभावित नहीं हो, है ना। देखो, जो व्यक्ति संयोगों से अपना मूल्यांकन करता है वो उसका हो गया ग्रहण करना। संयोगों से, संयोगी भाव से अपना मूल्यांकन करता है तो वो जानने वाला नहीं रहा, है ना। वो जानने में तो आया सब, मगर उसका मूल्यांकन, उससे अपना मूल्यांकन किया। मान लो आपके संयोग में 2 कार है, 4 कार है, 4 फ्लैट है ना। आपके परिणाम भी बहुत भद्र रहते हैं, मंद रहते हैं, सब बराबर ना। तो ये जानने में तो आया, जानने में आया, मगर आपने उससे अपना मूल्यांकन कर लिया। समझ में आया ना। अपना मूल्यांकन कर लिया तो क्या हो गया, वो जान ग्रहण हो गया, वो है ना। जानने रूप स्वभाव का जो है ना, इसने मजाक कर लिया। वो तो जानने में आया था, तो जानने में आने पर तुमने ग्रहण कर लिया तो ये बात खत्म होगी। मगर यहाँ कहते हैं कि जाने, देखो तुम कोई भी चीज़ देखते हो ना, बाहर में कोई बड़ी गाड़ी देखते हो, ये देखते हो तो इम्प्रेस हो जाते हैं। आजकल के बच्चे इम्प्रेस हो जाते हैं ना, तो फिर उससे इम्प्रेस होते हैं, वही डिप्रेस होते हैं, क्योंकि वो चीज़ अपनी है नहीं, उसमें सुख है ही नहीं, वो अपनी होती नहीं। और उसका संयोग में मिलना न मिलना पुण्य के उदय पे है, और मिल भी जावे तो उसमें आकुलताएँ है, मिल भी जावे तो उसके लक्ष्य से आकुलताएँ होती हैं। कोई उससे कोई मुक्ति का मार्ग मिल जावे, ऐसा होता नहीं है। मैं इसीलिए इस बात को खोल के लेता हूँ, है ना। भले हमें इसमें एकाध स्वाध्याय और करना पड़े, मगर इसमें जल्दबाजी में नहीं करता हूँ, क्योंकि ये क्या कहते हैं, जाने पर ग्रहण न करे, यह इस गाथा का प्राण है। अरे पूरे मोक्ष मार्ग का प्राण है, मुक्ति के मार्ग का इस मूल है, जाने पर ग्रहण न करे। एंड अगर ये इसकी लाइफस्टाइल हो गई, अगर जाने पर ग्रहण न करे ऐसा उसका परिणाम हो गया, तो समझ लो कि सिद्धू जैसा आनंद लेता है वो। हर दुनिया को जाने, ज्ञाता दृष्टा हो गया ना, ये तो साक्षी भाव हो गया। सब दुनिया जानने में आवे, और वैसे भी तो जानने में आवे वो स्वभाव है, और जानने रूप रहे वो पुरुषार्थ है। क्या कहा, जानने में आवे वो स्वभाव है, और जानने रूप रहे यानी अपने स्वभाव रूप रहे। स्वभाव का आदर इसने ऐसे होता है, जानने रूप रहना, यानी जानना ही तुम्हारा जीवन है, वो ही तुम्हारी पहचान है। तो जानने में आने वाले पदार्थों के साथ तुमने, है ना, कैसे बेईमानी कर ली, कैसे उसके साथ नाता जोड़ दिया। नाता है नहीं वहाँ, तुम्हारा नाता जानने के स्वभाव वाले से है, हमारा नाता जानने के स्वभाव वाले से है, जानने के स्वभाव से है। मगर जानने में आने वाले पदार्थों के साथ हमने नाता कर दिया तो हमने अपने से धोखा किया, अर्थात व्यभिचार किया। पर पे दृष्टि डाली ना, जैसे पर स्त्री दृष्टि व्यभिचार कहलाते, तो ये आध्यात्मिक व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ। जो अपनी चीज़ है नहीं उस पर नज़र डालना, उस पर डोरे डालना, उसमें अपना कुछ कल्पना करना, उसके बारे में कुछ न कुछ सोचने का हमें अधिकार नहीं है। दूसरे पदार्थों के बारे में कुछ भी कमेंट्स करने का अधिकार किसी को प्रकृति ने दिया नहीं है। फिर भी प्रकृति के विरोध कार्य करे तो जाने पर नवग्रह वाला मेन कार्य छूट गया, है ना। जो मेन उसका जो जीवन, जिस प्रकार से ईमानदार जीवन कहो, सम्यक जीवन कहो, आदर्श जीवन कहो, वितराग जीवन कहो, ये जीवन उसने अपना छोड़ दिया। देखो ऐसा है कि हमें बहुत नीति से बिजनेस करते हैं, है ना, भक्ष से भोजन करते हैं, अभक्ष का भोजन सेवन नहीं करते, सुनना बराबर से, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा आदर्श जीवन है। यहाँ कहते हैं कि ये सब तो तुम्हारी कथा ही नहीं है। होता है जीवन जिसका आत्मा का अनुभव करना हो, इसका जीवन ऐसा ही होता है। मगर वो बाह्य क्रिया है तो जड़ की क्रियाएँ है, और उस रूप जो परिणाम होना वो क्या है, कसाय की मनता है।
तब उसकी ओर से तुमने अपना आदर्श जीवन समझा, तो ये कहते हैं कि ये आध्यात्मिक अपेक्षा से आदर्श जीवन नहीं है। तो क्या है वो, तो वो चीज़ें क्या है, उससे अपना मूल्यांकन नहीं करना, हमें तो उसी की महिमा आ गई। तो वो तो एक ज्ञेय मात्र था, कसाई की मनता हमारे ज्ञान के ज्ञेय थी, वो क्रिया ज्ञान में जानने में आने वाली कोई पदार्थ की क्रिया थी। तो जाने पर नवग्रह अगर ऐसा रहता तो तुम आदर्श होते, तुम पवित्र जीवन जीते होते, मगर उसमें तुमने अपने को ऐसे अहंकार कर लिया। देखो ये लोग तो है ना, खाली बातें ही करते हैं मगर जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसका अर्थ कि मैं सही रह रहा हूँ, तो इसने इस प्रकार से यानी किससे अपना मूल्यांकन किया, किससे मिला के आत्मा का अनुभव किया। तो ये कहते हैं कि तुमने जानने रूप, वो तो जानने में आया था कि इस पर्याय में इस प्रकार की तुम्हारी स्वकाल में होने वाली कषाय की मनता है, और बाह्य में इस प्रकार के अनाज नहीं आने की रात्रि में इस क्रिया है, शरीर में नहीं आने की इस अनाज की स्वतंत्र क्रिया है। तो ये तुम्हारे ज्ञान में ज्ञेय थी और तुम उसके कर्ता बन गए, है ना। उसके कर्तव्य रूप कर्ता माने, कर्ता मानकर अपना अहंकार करने लगे। तो ये जाना नहीं, उसने जाना और साथ में क्या कर लिया, जानने में तो आया मगर जानने रूप नहीं रहा, तो ग्रहण कर लिया। तो ये क्या हो गया, है ना, विकल्प रूप आत्मा का अनुभव हुआ, भेद रूप आत्मा का अनुभव। अरे वो तो भेद था, वो तो विकल्प थे, है ना, वो तो आश्रव तत्व का भेद था। तो वो आश्रव तत्व है ऐसा जानना था, और ऐसा जानना था यानी आश्रम है ना, आश्रम है, इसका मैं नहीं हूँ, इसमें अपने को मिला के वो अनुभव नहीं करना, इसी का नाम है जाने पर ग्रहण न करें। कोई भी पदार्थ हमारे जानने में आवे और उसमें हमें कुछ प्रयोजन भाषित होता है तो समझ लेना कि ये ग्रहण हो गया। समझ में आएगी नहीं, मैं कह रहा हूँ। देखो और मैं उदाहरण देता हूँ आपको, एक महत्वपूर्ण विषय है सारे, कि जैसे हम कोई बाजार में जा रहे हैं और बाजार में गए तो वहाँ बहुत से शॉप आती ना, दुकान आती, कोई ज्वेलरी की दुकान है, कोई कपड़े की है, कोई खिलौने की है, सारी दुकानें होती है। तो हमारे ज्ञान में हम जानने में आई, हमने देखी, है ना, देखने में आएगी कि नहीं आएगी, हर चीज़ें आप वहाँ से जाओगे देखने में आएगी, और देखने में आई मगर आपको कोई आकर्षण नहीं हुआ, अट्रैक्शन नहीं हुआ, है ना, कोई ऐसा राग द्वेष नहीं हुआ, जानी मात्र, तो वो तो जानी मात्र में चला जाएगा। मगर आपने देखते ही आपके प्रति विकल्प चालू हो गए, उसके प्रति देखा आपने, तो अच्छी है, खराब चीज़ है, कितने की होगी, महंगी है ना, ये फालतू चीज़ रखते हैं, ये बढ़िया चीज़ है मगर पैसा लूटते हैं। तो आपने जाना कि क्या किया, आप बताओ, जाना कि क्या किया, वो तो झगड़ा ही किया ना अपने साथ, अंदर में क्या किया, अपने आत्मा के साथ झगड़ा तो किया, है ना। सारे उस पदार्थों को पहले तो जाना, जानने में तो आया, अब जानने में आया वो तो तुम्हारा स्वभाव था, वो तो तुम उसको तो रोक ही नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सहज है ना, वो जानना सहज है। बर्फ़ का ठंडा रहना सहज है, बर्फ़ को ठंडा करना पड़ता है, तो सहज है। जो ठंडा सहज है तो आत्मा में ज्ञान होना सहज है। अभी ज्ञान होना जब सहज है, वो स्वाभाविक है, उसमें कोई किसी के विकल्प करके ज्ञान करना नहीं है। ज्ञान में विकल्प को करे, ज्ञान होने में पदार्थों का विकल्प करे, वो अलग बात है। फिर भी वो विकल्प का भी ज्ञान होता है, सुनना बराबर से ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान होता है, वो ज्ञान को भूल गया, और जो पदार्थ जानने में आए तो इसने क्या करने लगा, इसके साथ जुड़ गया, राग के लिंक कर दी उसने, उसके साथ इष्ट अनिष्ट के लिंक कर दी। यहाँ कहते हैं तो वैसे देखते ही इस प्रकार से देखा तो उसने क्या कर लिया, वो ग्रहण हुआ। ग्रहण का अर्थ समझ में आया, ग्रहण का भावासन हुआ, ग्रहण शब्द का भावासन हुआ। अब आप अपने जीवन में लगाना कि हम जानने वाला ये तत्व, पूरे दिन जानने रूप परिणमता है वो तत्व, जानने रूप रहता हुआ अपने स्वभाव में रहता हुआ ये परम पवित्र तत्व है ना। तो जानने रूप रहता है कि जानने रूप को भूलता है हर समय। अब हिसाब लगाओ, अगर जानने रूप रहना इसका अर्थ क्या, देखो कुछ भी आ जाए यानी ज्ञान में कुछ भी जानने में आवे, कुछ भी यानी जो भी जानने में आवे, कोई किसी का द्वेष जानने में आवे या अपने ही पर्याय में होने वाला द्वेष जानने में आवे, फिर भी द्वेष उपादेय लग जावे, समझ ना, द्वेष हुआ
तो द्वेष हुआ उसके भी चिंता नहीं है, कह रहे हैं द्वेष हुआ तो द्वेष का ज्ञान हुआ है आपको, हमको, सबको, मगर ज्ञान को भूला। ज्ञान को भूला कब कहलाएगा दर्शन, कि जो द्वेष हुआ ना इसमें उपादेयता आ गई। अरे करना ही पड़े ना, अगर ये इतने आँख लाल नहीं करते, समझ में आया ना, तो ये थोड़ा ये बराबर रहता, कंट्रोल नहीं होता। तो अपने द्वेष से कोई पदार्थ का परिणमन हुआ ऐसा, और वो मेरे उससे मुझे सुख मिल जाएगा, तो हमारे सुख का आधार कितना है, तो कहाँ से वो सुख की प्राप्ति होगी। एक तो सुख का कारण नहीं है उसको सुख मानना, और जो उस सुख का कारण नहीं, ऐसे द्वेष में अन्य पदार्थों को अपने अनुसार है ना परिणमन कराना, कि यहाँ आना ही नहीं चाहिए, इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए, तो तुम्हारे हिसाब से नहीं रहता क्या। तो ये इस पदार्थ का परिणमन चाहना, तो कितना सब मेल खावे तब जाके तुम्हारे विचार का अनुसार कार्य होवे, तब जाके तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा होता है क्या? अरे नहीं होता है ऐसा, वो क्लेश है। तो ये यहाँ कह रहे हैं, देखो मैं इसमें आपको इस ग्रहे जाने मगर ग्रहे नहीं, ये कौन सी गाथा है, कौन सी गाथा चल रही है? निर्विकल्प का स्वरूप, पक्षातिक्रांत का स्वरूप बताओ। पक्षातिक्रांत किसे कहते हैं, निर्विकल्प किसे कहते हैं, कौन सी दशा को निर्विकल्प कहते हैं? निर्विकल्प व्यक्ति हुआ है, जो निर्विकल्प हुआ ऐसा कब कह सकते हैं कि जाने पर ग्रहण न करे। ऐसा है, नहीं जाने नहीं विचारे उसका नाम निर्विकल्प नहीं। देखो वही विषय आ रहा है यहाँ, जाने पर ग्रहण नहीं करे। निर्विकल्प दशा में भी है ना साक्षी भाव से रहते हैं हमारे केवली, तो सब जानने में आवे, नए पक्ष भी जानने में आए, अब लेने वाले थोड़ी देर में, मगर ग्रहण नहीं करते। उनको क्या जानने में नहीं आता, सब जानने में आता है, फिर भी वो कहीं क्लेश को प्राप्त होते। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ भाई, बराबर समझना, ये सामान्य विषय नहीं है, बहुत उपयोगी विषय है। मैंने एक आपको प्रयोग करने के लिए मंत्र दिया कि ये आत्मा क्या है दर्शन, जानन स्वरूप है। जाने वो आत्मा, जाने छे आत्मा छे, है ने, અને રાગ કરે છે અનાત્મા છે, એ આત્મા નથી। नहीं राग करे छे आत्मा केम थयो, ये तो अनात्मा है, असल आत्मा नहीं है वो, है ना। वो उससे आत्मा यानी उसमें आत्म विकल्प करने जैसा नहीं, यानी अपने में मिला के अनुभव करने जैसा नहीं है, यानी आत्मा की चीज नहीं है। अथवा देखो आपको आत्मा कहना है ना, तो मैं आपको आत्मा कहने वाली भाषा बताऊं, वो क्या है, व्यवहार से आत्मा है ना। ये द्वेष करता है वो कौन है, व्यवहार से वो आत्मा कहा। व्यवहार से आत्मा यानी क्या समझना, असल आत्मा नहीं है, क्षणिक है वो सब चीजें, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। वितरागी जो हो जाते हैं फिर उनको राग द्वेष कहाँ रहता है, अगर द्वेष है वो आत्मा ऐसा कहोगे तो फिर वो जो द्वेष नहीं है जिनके, वो सब अनात्मा हो जाएंगे। पर द्वेष है वो अनात्मा है और ज्ञान है वो आत्मा है। आप दुनिया में, विश्व में, 3 लोक में किसी भी कोने में चले जाओ और ज्ञान छे ते आत्मा छे, इस फॉर्मूला पे आप आत्मा का निर्णय करो, हर आत्माओं का निर्णय करो। तो आप चले जाओ सिद्धालय में, ज्ञान छे ते आत्मा छे तो आत्मा की सिद्धि होएगी। मगर आप राग है वो आत्मा है करके जाओ तो सिद्धालय में तो इतने जीव है कि वो उनको राग है ही नहीं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, अनात्मा हो जाएंगे। वो लक्षण नहीं है, वो आत्मा की चीज नहीं है, आत्मा का अवयव नहीं है ना, आत्मज्ञान का भेद नहीं है, आत्मा का भेद नहीं है, आत्मा का अवयव नहीं है। समझ में आएगी नहीं। जाने पर ग्रहण न करे, ग्रहण करता नहीं, ये इतना अच्छा है, आप इसे फॉर्मूला में लेना। जाने, हम जानते हैं ना, फिर से मैं पुनः कहता हूँ, इम्पोर्टेंस चीज़ें होती है। हम पूरे दिन भर जब से है, कब से है, हम अनादि से, हम कब तक रहने वाले हैं, अनंत काल तक। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, क्या करते थे और क्या करेंगे, जाने। तो अभी इसका अर्थ हुआ कि अभी भी क्या करते हैं, हम जानते हैं। किसको जानते हैं, स्वपर को जानते है ना। उस समय जिस का कर्म का ज्ञानावणी कर्म का क्षयक्षम होगा, उस अनुसार ज्ञेय का हमारे ज्ञान में झलकना होगा, और उपादान से लेवे तो हमारे ज्ञान में जो जानने की योग्यता होगी, जिस ज्ञेय को उस संबंधी ज्ञान जानने में आएगा, है ना। तो जानने में आया, फिर उसको ग्रहण कर लिया। अभी हम ग्रहण कब कब करते हैं बताओ जरा, हम उस ज्ञेय को ग्रहण कब कब करते हैं,
ग्रहण करने का अर्थ क्या पदार्थ को ग्रहण करना, ऐसा नहीं। ग्रहण करना यानी उस ज्ञेय के बारे में कुछ न कुछ अपनी सोच बना देना, कुछ न कुछ अपने इसको लेकर अपने ख्वाब देखने लगना, उसको लेकर कुछ न कुछ सुखी होने का दुखी होने का भ्रम कर लेना। अब ऐसा हम कब कब करते हैं बताओ दोस्तों? देखो ज्ञान हम हमेशा करते हैं, मगर ज्ञान में हमेशा करते हैं इसलिए ज्ञान में तो कोई ना कोई ज्ञेय बनता ही बनता है। अब ज्ञान में जो भी कुछ ज्ञेय बना, ऐसा कभी ज्ञान खाली होता है कि कोई ज्ञेय बने ही नहीं, समझ आया कि नहीं? ऐसा होता ही नहीं। अब ज्ञेय बने, वो तो ज्ञान में ज्ञेय बने, ज्ञान में ज्ञाकार रूप में होवे, वो तो ज्ञान का स्वरूप है, जानने रूप स्वरूप है। अब वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, जाने मगर, है ना, जाने मगर ग्रहे नहीं, है ना, जाने और जानने रूप रहे, बस ये ज्ञानी की पहचान। अब जानने रूप रहते हैं क्या हम? अच्छा, जानने रूप रहते नहीं है, ऐसा कैसे हुआ कि मान लो कि आपके ज्ञान में कोई भी चीज़ आई झलकी, अब आपके इसके उसके बारे में कितनी चीज़ें, कितना क्या हुआ, कितनी ग्लुब्धता है, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ, अरे कभी कभी तो लौकिक प्रयोजन भी नहीं हो उस ज्ञेय के बारे में, है ना। जैसे मैंने कल भी कहा था ना कि हमें मान लो कि कोई यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई हो, तो ये किसने बनाई, है ना, कितने माले तक कोई ओसी मिली, क्या नहीं मिला, तो पूछो उसको क्या आपको खरीदना है ना, खरीदना नहीं, बस ये भी जानना है। जीव को ये ऐसे ही यूं ही क्या होता है, खाली जानना क्या होता है? खाली जानना यानी रागद्वेष बिना जानना, वो खाली मात्र जानना होता है। अरे तुमने तो रागद्वेष कर दिया, तुमने तो कुछ नहीं कुछ, है ना, तो समझ लो ये बहुत बड़ी, आपको लगेगा कि ये तो कैसे रहा जाए, कोई चीज़ को जाने मगर कोई इसके बारे में कोई कमेंट्स ही नहीं करे, इसके बारे में कुछ रागद्वेष ही नहीं करे, तो ये कैसे संभव है? अरे संभव है ना। हर जिन भगवान के हम दर्शन करते हैं वो जाने पर ग्रहण करते नहीं, है ना। लोग को जानते, साक्षी भाव से जानते। अभी तो उनका ही उदाहरण लेना है थोड़ी देर में। तो ये तो मैं भूमिका बांध रहा हूँ, मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो श्लोक का सामान्य अर्थ कर रहा हूँ और फिर वो श्लोकार्थ का पूरा अर्थ करूँगा, गाथार्थ का, और इसके बाद टीका में प्रवेश करूँगा। ये पक्का हो जाएगा, जाने पर ग्रहण करे नहीं, है ना। आत्मा जानता है मगर जानने रूप रहे, है ना, जानने रूप रहे यानी राग आदि रूप नहीं होवे, तो समझ लो कि ये जानता मात्र है, बस ऐसा हुआ। इस प्रकार से यहाँ ये है। देखो इसको मैं थोड़ा सा समेटता हूँ इस बात को, है ना। किंचित मात्र भी किसी ज्ञेय के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुई या फिर रागात्मक विषात्मक भावपूर्वक जानना हुआ तो मात्र जानना नहीं हुआ, ग्रहण करना हुआ। ये फॉर्मूला मैं आपको कई बार पूछूंगा, ध्यान रखना, दिन में भी, है ना। जाने पर ग्रहण नहीं करे, ये ज्ञानी है, तो ग्रहण करना हुआ कब कहलाएगा? ये जानना, जानते हुए भी ये जानने रूप नहीं रहा, ऐसा कब कहलाएगा? किंचित मात्र भी, लिखना है तो लिख लेना, मैं पहले परमिशन देता हूँ, पहली बार, है ना। किंचित मात्र भी किसी ज्ञेय के प्रति, यानी जानने में आने वाले किसी भी ज्ञेय के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुई, थोड़ी भी कल्पना हुई, है ना, या फिर रागात्मक विषात्मक भावपूर्वक जानना हुआ, समझ में, जानना हुआ, तो वह मात्र जानना नहीं हुआ, यानी वो जानना मात्र नहीं हुआ, अर्थात तो जानने रूप नहीं रहा, और उसने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया? अज्ञानी हो गया, वस्तु को ग्रहण नहीं करता, है ना। वो राग द्वेष रूप, इष्ट अनिष्ट रूप, ये जो कल्पनाएं करी उसका नाम ग्रहण करना हुआ। पदार्थ को तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को ग्रहण तो कभी करता ही नहीं, मगर इस प्रकार से मान्यता में ग्रहण करना, राग द्वेष को लेके पदार्थों में जुड़ना, पदार्थों में कल्पना कर, पदार्थों को लेके कल्पना करना लक्ष्य करके, यही वास्तव में ग्रहण करना होता है, और एक ज्ञान रूप रह जावे, है ना। ये पूरी जो निर्विकल्प दशा को कहा ना कि भाई ये सब वो चीज़ें पर है और तुम्हारे संयोग में आना, एक प्रकार एक काल में तुम्हारे साथ में आना वो योग है ना, कर्म उदय में होने वाली अवस्था है योग आने, और उस रूप तुम नहीं होना वो तुम्हारा असल स्वरूप है। इसका अर्थ ये हो गया कि तुम्हारा रहने में टिकने में उसका जीरो योगदान है, ये वस्तु में न्याय है। अगर ये हम न्याय संगत अपने आत्मा को अनुभव करें
तो क्या होगा, जाने पण ग्रहण न करे। इतना ख्याल में आया कि नहीं? ऐसा है, देखो, बिना राग द्वेष किए मात्र जानना, यही पक्षातिक्रमण, यही निर्विकल्प करना है। इस प्रकार से मैंने ये जो मूल गाथा है, गाथा का सामान्य अर्थ किया, डायरेक्ट गाथा के ऊपर से। अभी जो गाथार्थ है उसको पढ़ता हूँ, है ना, जो ओरिजिनल गाथार्थ है उसको पढ़ता हूँ। इसके बाद टीका में हम प्रवेश करेंगे। इतना ख्याल में आया? सुनना बराबर। गाथार्थ, नए पक्षी रहित जीव, है ना, नए पक्षी रहित यानी निर्विकल्प जीव। नए पक्ष से रहित यानी क्या? निर्विकल्प जीव। निर्विकल्प जीव कैसा होता है? ज्ञानी होता है। सुनना, नए पक्षी रहित जीव समय थी प्रतिबद्ध थयो थको। ये क्या कहा? अर्थ करता हूँ थोड़ी देर, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। नए पक्षी रहित जीव यानी वो निर्विकल्प जीव, जो नए पक्षातिक्रांत हुआ है वो जीव। ख्याल में आया? पक्षातिक्रांत को प्राप्त हुआ है वो जीव, पर्याय में पक्षातिक्रांत की प्राप्ति हुई है वो जीव। कैसा है? समय के प्रति समय थी प्रतिबद्ध थयो थको, अर्थात चित स्वरूप आत्मा ने अनुभव तो थको, બંને નયોના કથનને અને दोनों નયો के विषय को केवल मात्र जाने જ છે, परंतु नए पक्ष ने जरा पण ग्रहण करतो નથી। अभी तक जो बात कही वही आई ना, खाली एक शब्द नया आया, समय से प्रतिबद्ध, समय थी प्रतिबद्ध थयो थको। तो ये क्या है? समय थी प्रतिबद्ध थयो थको, इसका अर्थ क्या? उसी पे से खुलेगी बात। केवली भगवान भी समय से प्रतिबद्ध हुए हैं, और ये जो हमारे शुद्धज्ञानी ज्ञानी जीव भी समय से प्रतिबद्ध हुआ जीव है। और समय से प्रतिबद्ध हुआ जीव जब सारे विकल्पों को त्याग कर लेता है निर्विकल्प दशा में, तो वो जैसे केवली भगवान सदा काल सादी अनंत काल निर्विकल्प है, ऐसा ये शुद्धज्ञानी भी है ना, अनुभव के काल में निर्विकल्प होता है। ये टीका का सार कह दिया है ना। यद्यपि ये टीका में बात आएगी, यहाँ पे कोई केवली को याद नहीं किया मूल गाथा में, मगर आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस केवली के साथ तुलना करके हमें इस शुद्ध ज्ञानी की निर्विकल्प दशा को समझाया है। अद्भुत बात है। इसी शब्द में से वो भाव निकाला है आचार्य देव ने, इसलिए मुझे इस शब्द में वो बात याद आई, समय से प्रतिबद्ध। इस समय શું છે? समय એટલે શું? सुनना बराबर। पहले समय का अर्थ करते हैं, फिर प्रतिबद्ध का अर्थ करते हैं, फिर समय से प्रतिबद्ध जो हुआ है उसकी महिमा करते हैं, अर्थात वो प्राप्त करने के लिए प्रेरणा लेते हैं। समझ में आया? इतना तो कम से कम आज सिलेबस हो जाएगा, 3-4 मिनट है अपने पास। सुनना, देखो, समय थी प्रतिबद्ध का अर्थ करते हैं। समय નો अर्थ શું? समय का अर्थ है चेतन लक्षण वाली सत्ता स्वरूप वस्तु। समय यानी चेतना लक्षण वाली, कौन सी? चैतन्य लक्षण वाली सत्ता स्वरूप वस्तु। मूल इसका श्लोक है ना, नमः समय साराय बोलते हैं ना, चित्स भावाय भावाय, चित्स भावाय भावाय, दो शब्द है ना। तो दूसरा शब्द भावाय का अर्थ क्या है? भावाय का अर्थ है सत्ता स्वरूप वस्तु। और सत्ता स्वरूप वस्तु है वो कैसी है? खाली ढोल जैसी है क्या? जो वस्तु होती है वो अनंत गुणात्मक होती है, मगर यहाँ चेतन को लेके चित्स भावाय, चेतन स्वरूपी है, चेतन स्वरूपी है ना। ये सतरूप वस्तु वह समय है। समय की व्याख्या क्या हुई? चेतन स्वरूपी है ना, चेतन लक्षण वाली सत्ता स्वरूप वस्तु। सत्ता स्वरूप वस्तु यानी भावाय, और चेतन स्वभाव वाली यानी चेतन लक्षण वाली चित्स भावाय। भावाय है वो कैसा है? सत्ता स्वरूप वस्तु कैसी है? चित्त स्वभावाय, चेतन स्वरूप है। चेतन लक्षण वाली वस्तु वो समय। अब समझना, ऐसे समय यानी वो ऐसे समय यानी भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, इधर समय का शुद्धात्मा लेना। ऐसे समय से भगवान आत्मा से प्रतिबद्ध यानी ना, हमने कहते हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध यानी जागृत है, और इसके प्रति भगवान आत्मा के प्रति जागृत है, इसके प्रति समर्पित है ना। प्रतिबद्ध का अर्थ है समर्पित, समय के प्रति श्रद्धा ज्ञान चारित्र से समर्पित। श्रद्धा ज्ञान से चारित्र से कैसे समर्पित? यानी यही में हूँ। चैतन्य स्वरूप समझ में आया ना लक्षण के द्वारा,
फिर लक्ष्य समझ में आया, फिर क्या करना? अरे समझ में आया कि यही मैं हूँ, तो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति, यही मैं हूँ ऐसा मानना, ऐसा मानता हुआ और वेदता हुआ अर्थात जानता हुआ आंशिक स्थिरता प्रकट करता है, वही जीव समय के प्रति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र रूप समर्पित हुआ, वही वास्तव में समर्पित हुआ है, वही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी जीव अब लगा देना, एक ख्याल में है ना, समय पे प्रतिबिंब अर्थात चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ दोनों नयों के विषयों में, दोनों नयों के विषयों के विकल्पों के प्रति ढलान नहीं होना, ढलान नहीं होना यानी अच्छा बुरा का विकल्प भेद नहीं करना। बस तो फिर क्या करता है? बस ये विकल्प, विकल्प तो है मरे विकल्प है यानी मैं नहीं हूँ, ये विकल्प है यानी राग है, ये तो विकल्प है, मैं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा ज्ञान की मध्यस्थता, कल भी लिया था ना, ज्ञान की ऐसी मध्यस्थता और ज्ञान का ऐसा पक्षातिक्रांत प्रणा, ये लिखा है ना, अर्थात तो ये ज्ञान का वितरागपना, ये ज्ञान की पक्षातिक्रांत भूमिका, ऐसी भूमिका को जो प्राप्त हुआ है वह जीव क्या है? समय से प्रतिबद्ध है ना, सम्यक ज्ञानी है। क्या कहते हैं कि जो निर्विकल्प जीव, निर्विकल्प दशा को प्राप्त जीव कैसा है? अपने क्यों है? क्योंकि वो अपने समय से प्रतिबद्ध है। शुद्धात्मा की दृष्टि जिनको हुई है वो जीव को किसी भी नए के विकल्पों पर कभी भी राग द्वेष नहीं होता, ये अच्छा है विकल्प और ये बुरा है ऐसा भी भेदभाव नहीं करता। इतना ख्याल में आया कि नहीं? अर्थात तो है ना, ये विकल्प है, मैं नहीं हूँ, ये वितराग ज्ञान है, ये ज्ञान की मध्यस्थता है, ये ज्ञान की वास्तव में पक्षातिक्रांत वाली भूमिका है। ऐसी भूमिका को प्राप्त करता हुआ मात्र उन विकल्पों को जानता है यानी ग्रहण नहीं करता, ये लिखा ना। अर्थात चित स्वरूप आत्मा नो अनुभव तो थको बन्ने नयोना कथन में, उस कथन यानी विकल्पों को, उस नयों के विकल्पों का अनुभव नहीं करता, अर्थात उस विषय वस्तु के को राग द्वेष करके अनुभव नहीं करता। अरे विकल्प आवे है ना, जानने की जिज्ञासा रूप विकल्प आवे तो भी उस विकल्प की ओर से महिमा नहीं करता। वो विकल्प मुझे बहुत बढ़िया विकल्प आए हैं ऐसा विकल्प को मिला के भी अनुभव नहीं करता। ऐसा नहीं, इस प्रकार से क्या करता है? मात्र जाने ज छे परंतु नए पक्ष ने अर्थात इस नए विकल्प को ग्रहण नहीं करता। ग्रहण नहीं करता यानी उस नए विकल्प में कोई विकल्प अच्छा है बुरा है ऐसा भेदभाव प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से ये श्लोकार्थ अर्थात गाथा समाप्त हुआ। मैं कल टीका का प्रारंभ करूँगा। अब टीका पढ़ के आना, थोड़ी इसकी जो शब्द रचना है, वाक्य रचना है वो कठिन है। अब 1 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है ना, तो मैं जो कहूँगा तुरंत आपको उसका अर्थ अर्थात भावभाषण होगा। इस प्रकार से सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।